Ladies and gentlemen, please welcome the co-founder of Greek Heroes, Mr. Abhishek Desai. So Abhishek, how are you? I'm good. So what is the biggest six you have tried in your entrepreneurial journey? I think right now we are betting very big. हमने हमारा स्टोर ओपन किया है पिछले 2 साल से. इंडिया में डेफिनेटली क्रिकेट इज़ द बिगेस्ट गेम. भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो केवल बैटर बॉल के नहीं होता है, उससे भी बड़ा होता है. सो बहुत लोगों की तरह इंडिया में जो क्रिकेट खेलते हैं वीकेंड पे जनरली, तो मैं भी उनमें से एक था. अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड टू नो. दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर हो. वी फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन द ग्रास रूट्स क्रिकेट, जो एक गली लेवल से चालू होता है और स्टेट लेवल तक जाता है. अभी मैं विराट कोहली की बात करूँ तो उस पर सब बात करते हैं कि कोहली इतना सक्सेसफुल है, उसका रीज़न उसकी फिटनेस है, उसका रूटीन है. I think every failure teaches you something. Startup founder, you had want in your cricket team. As a startup founder, I would want somebody in my cricket team. आज माइक एंड माइंड्स पे हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है कि जिनकी स्टोरी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक ड्रीम और एक स्ट्रगल की कहानी है. एक सिंपल इंसान जिन्होंने सोचा कि गली क्रिकेट हो या लोकल मैचेस, उनमें जो प्लेयर खेलते हैं उनके रन्स, उनकी विकेट्स, उनके रिकॉर्ड्स कहीं लिखे ही नहीं जाते, और अगर कहीं लिखे भी जाते हैं वो हवा में उड़ जाते. ये बात उनको चुभी और उसमें से उनको ख्याल आया एक ऐसा ऐप हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ ये सब प्लेयर्स की कहानी हम रिकॉर्ड कर सकें. कुछ लोगों ने बोला कि इसको कौन यूज़ करेगा, अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, इतना इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है. पर इन्होंने हार नहीं मानी, स्ट्रगल फेस की, लोगों के डाउट सुने और फिर बना क्रिकेट के हीरोज़ के लिए क्रिक हीरोज़. और आज क्रिक हीरोज़ दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट स्कोरिंग एप्लीकेशन है कि जहाँ पर हर लोकल प्लेयर अपनी पहचान बना सकता है, अपने स्टेट्स ऐड कर सकता है, अपने इनसाइट्स देख सकता है. किसी भी मैच में जीत या हार, किसके सामने मैच है, वो टीम कैसी है, वो टीम कैसा खेलेगी, उसके बॉलर कैसे है, उसके बैट्समैन कैसे है, वो सब इनसाइट वो देख सकते हैं. और इस सब के पीछे है एक इंसान का जुनून, उनका ड्रीम कि जो सिर्फ इन्होंने देखा ही नहीं बल्कि पूरा करके दिखाया. शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेट होकर हम आपके लिए ऐसे ही और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहे. और हमारे पॉडकास्ट के कुछ रील्स हम हमारी इंस्टाग्राम आईडी द माइक एंड माइंड्स पे पोस्ट करते हैं, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. नाउ एन्जॉय द शो. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम द co-founder of Greek Heroes, Mr. Abhishek Desai. So Abhishek, how are you? I'm good. How are you feeling at this stage of your journey of Greek Heroes? No, feeling very happy about the way we have progressed so far, but at the same time like feeling also very excited about the future ahead, because हमें लगता है कि काफ़ी आगे हम आए हैं, बट अभी काफ़ी कुछ अचीव करना बाकी है. So like really excited about the future. So you have built Greek Heroes into a global cricket tech platform, but today instead of only cricket we want to explore how entrepreneurship and cricket overlap. I think मेरा जर्नी शायद like यही चीज़ डिपिक्ट करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिकेट साथ में कैसे चल सकता है. इंडिया में डेफिनेटली क्रिकेट इज़ द बिगेस्ट गेम, तो क्रिकेट के आजू बाजू बिजनेस बनाना इज़ इन अ वे ईजी, बट मोस्टली जो हमारा क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट या IPL क्रिकेट के आजू बाजू है. सो अगर आप देखोगे तो सारा बिजनेस और बड़े बिजनेसेस दे ऑलवेज फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ द क्रिकेट विच इज़ द नेशनल और द इंटरनेशनल क्रिकेट. हमने बिल्कुल अलग अप्रोच चूज़ किया. वी फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन द ग्रास रूट्स क्रिकेट, जो आप एक गली लेवल से चालू होता है और स्टेट लेवल तक जाता है. राइट. सो वो क्रिकेट जो था वो कोई कवर नहीं कर रहा था, और एटलीस्ट इफेक्टिवली कोई कवर नहीं कर रहा था. सो एज क्रिक हीरोज वी टुक अ बेट कि ग्रास रूट्स क्रिकेट भले वो शायद देखने में छोटा लगता है, बट वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है. एंड क्रिक हीरोज के पहले किसी ने भी वो इंडस्ट्री like पहचानने की कोशिश नहीं की. सो वहाँ पे मुझे लगता है कि दैट वाज द राइट डिसीजन ऑन आवर पार्ट, दैट वी डिसाइडेड टू बैट ऑन द ग्रास रूट्स क्रिकेट एंड नॉट ऑन द इंटरनेशनल क्रिकेट. हमने ये पूरा एपिसोड एक क्रिक हीरोज़ एक क्रिकेटिंग स्कोरिंग एप्लीकेशन है, तो उसको क्रिकेटिंग पॉइंट्स पे
हमने डिवाइड करने की कोशिश की है। तो अपना जैसे हर मैच सबसे पहले स्टार्ट होती है टॉस से, राइट। तो एंड एवरी स्टार्टअप बिगिन विथ एन आइडिया। Right. तो कैन यू प्लीज शेयर द टॉस मोमेंट, like when and how did the idea of Greek Heroes first strike you? या श्योर। सो मतलब एकदम ऐसा नहीं था कि हमने टॉस किया और पता चला, उस टाइप का नहीं था, बट आई थिंक इट वाज सीरीज ऑफ इवेंट्स विच हैपेंड। सो बहुत लोगों की तरह इंडिया में जो क्रिकेट खेलते हैं वीकेंड पे जनरली, तो मैं भी उनमें से एक था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स सैटरडे संडे, एंड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लाइक मोर देन 10 years बाय दैट टाइम, राइट। तो बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी और बहुत अच्छा क्रिकेट हम खेलते थे। कहीं पे मुझे लगा कि यार इतना स्मार्टफोन पेनिट्रेट हो रहा है, इतना इंटरनेट पेनिट्रेट हो रहा है, और हमारे स्कोर कहीं पे वी आर नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड्स, राइट। और प्रॉब्लम क्या हो रहा था उसमें कि बिकॉज हम हमारे स्कोर्स कीप नहीं कर रहे थे, उसमें से लाइक वी आर नॉट एबल टू बिकम बेटर क्रिकेटर्स, राइट। वो वो एक तो पहला हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, तो हमको पता नहीं चलता था कि कौन अच्छा खेलता है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा है, कौन फॉर्म में। पेपर बेस पे रखते थे, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ। अगर आप पेपर पे भी स्कोर करोगे, आप 3 4 5 मैच के बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सब डेटा आप गैदर करो एक जगह पे और उसके ऊपर से आप एनालिसिस करो, वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट। प्लस अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड टू नो। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर हो, राइट, बिकॉज यू आर नॉट अ स्टेट क्रिकेटर और यू आर नॉट अ रणजी क्रिकेटर, यू आर नॉट अ इंडियन क्रिकेटर, राइट, बट यू कैन स्टिल बी अ टैलेंटेड क्रिकेटर, राइट। तो वो एक मुझे लगा कि कहीं पे गैप है। सो बेस्ड ऑन दीज इनसाइट्स मुझे लगा कि यार मार्केट में एक ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो ग्रासरूट्स क्रिकेटर्स की नीड्स को सर्व करे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद स्कोरिंग। उनको एक बहुत ही ईजी टू यूज स्कोरिंग मॉड्यूल दे। पेपर पे स्कोरिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टेक्निकल। तो सबसे पहला एम ये था कि एक नॉर्मल क्रिकेटर, मेरे जैसा क्रिकेटर, अपना खुद का मैच स्कोर कर पाए और बहुत ही फास्ट स्कोर कर पाए। दैट वाज आल्सो द रिक्वायरमेंट। एंड स्कोर करने के बाद हम वो डेटा को किस तरह से दिखाएं सो दैट एक ग्रासरूट्स क्रिकेटर को एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जैसा फील मिले, राइट। नॉट जस्ट सीइंग द स्कोर्स लाइव, मतलब लाइव बॉल टू बॉल तो हमको दिखाना ही है, बट उसके अलावा हम उनको क्या दे सकते हैं, उनके अलावा हम उनको कैसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए और वो टैलेंट को हम कैसे रिकग्नाइज कर पाए। सो ये 2-3 इंसाइट्स के ऊपर से हमने क्रिक हीरोज़ का स्टार्ट हुआ। बट एज आई सेड इट वाज नॉट जस्ट वन इवेंट जो ऐसे मुझे लाइट बल्ब मोमेंट था, ऐसा नहीं था। आई थिंक इट वाज प्रोबेबली अ सीरीज ऑफ सच इवेंट्स। आफ्टर टॉस हमने बैटिंग चूज कर लिया और उसमें आई पार्टनरशिप। पे डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप, एवरी इनिंग्स बिल्ड वेरी स्ट्रांगली। इन क्रिकेट अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप सेट्स द टोन फॉर द मैच, जैसे मैंने बोला। एंड इन स्टार्टअप इन अर्ली टीम प्लेज अ सिमिलर रोल। So how did you build your opening partnership at Greek Heroes? मैं यहाँ पे मेरे कलीग एंड को फाउंडर मीत को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मीत जॉइन मी वेरी अर्ली इन द जर्नी। तो एंड मीत वॉज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। सो मीत गुजरात के लिए खेलते थे। ही हैज़ प्लेड अंडर 23, अंडर 17। ही वॉज द कैप्टन ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी टीम। इवन ही वॉज द कैप्टन ऑफ देना बैंक। सो ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल क्रिकेट बैकग्राउंड। ही जॉइन क्रिक हीरोज जर्नी वेरी अर्ली इन 2016 ओनली। सो इन अ वे हमारा एक पार्टनरशिप चालू हुआ। मैं एक टेक बैकग्राउंड से हूँ, इवन एंड एज एन अमेच्योर क्रिकेटर, राइट। आई डू नॉट नो मच अबाउट प्रोफेशनल क्रिकेट, बट मीत न्यू अ लॉट अबाउट प्रोफेशनल क्रिकेट। सो वहाँ पे एक जोड़ी मेरे ख्याल से बनी जो और पार्टनरशिप की एक शुरुआत हुई। सो आई थिंक दिस पार्टनरशिप हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन क्रिक हीरोज जर्नी बिकॉज ऑफ मीत वी कुड रीच टू लॉट ऑफ क्रिकेट एसोसिएशंस। जो हमारे प्रोफेशनल क्रिकेट के जो कनेक्शंस हैं वो वहाँ से शुरू हुए। और एक क्रिकेटर को क्या चाहिए एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए, राइट। वो बहुत सारे इनसाइट्स मीत could give us. Right? So I think this is the story of partnership at Crick Heroes. इसके साथ क्रिकेटिंग पॉइंट के साथ हम एक पॉइंट यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्ट क्वालिटीज शुड फाउंडर लुक फॉर इन देयर फर्स्ट फ्यू टीममेट्स। जैसे मैंने बताया कि मीत ज्वाइन हुए, वो कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट था उनका। He was from a professional cricket background. I was from a amateur cricket background. I had a tech background, right? Meet did not have a tech background, but he had a business background. So एक complementary skill set होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कोई भी co-founder में. That is one. Second, I think thought process थोड़ा similar हो, it can help. Basically आपको life में से क्या चाहिए, how do you see your life, or how do you what are your opinions about life? I think वो भी बहुत मैटर करता है, so that दोनों पार्टनर्स एक पटरी पे चल पाए।
I think these are probably like couple of things I would say you should look for in the co-founder. एंड आफ्टर बिल्डिंग एन इनिंग रोल आता है कैप्टन का कि भाई कुछ उनको ऐसा डिसीजन लेने पड़े हो कि भाई क्रिकेटिंग कैप्टन मेक्स टफ डिसीजन अंडर प्रेशर एंड लाइक फील्ड प्लेसमेंट हो, बॉलिंग चेंजेस हो, तो उस हिसाब से एज अ स्टार्टअप फाउंडर कैन यू शेयर अ मोमेंट वेर यू हैड टू मेक अ कैप्टन लाइक डिसीजन दैट कम्प्लीटली चेंज क्रिक हीरोज डायरेक्शन? आई थिंक इनिशियली हमने कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए, मुझे लगता है कि वो बहुत हमारे फेवर में आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू चूज ग्रासरूट्स क्रिकेट एज अ फोकस, आई थिंक दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर एवरीवन. और वो फोकस से हम लाइक हम बहुत वेवर नहीं हुए. दैट इज़ आई थिंक वर्किंग आउट वेल फॉर अस. सेकेंड strategic decision was कि we decided to make the mobile number as unique ID of the player, which was not very common at that time. There are only few apps like Paytm and like some large apps जो ऐसा कर रहे थे, राइट. मोबाइल नंबर यूनिक आईडी से क्या हुआ कि एक तो साइन अप प्रोसेस या लॉगिन प्रोसेस जो हम बोलते हैं वो बहुत इजी हो गया, राइट. वी ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल एंड एवरीबडी वाज काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर मोबाइल नंबर. तो उनको उनका यूजर नेम वगैरह याद करने का ज़रूरत नहीं था. इंडिया में सबके पास ईमेल एड्रेस होना बहुत मुश्किल था, लेकिन मोबाइल नंबर होगा ही होगा. सो वो भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमारे लिए ले रहा. तो मेरे ख्याल से और तीसरा आई थिंक स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच रियली वर्कड आउट वेल फॉर अस इज मोबाइल फर्स्ट अप्रोच. सो पहले दिन से हम वी वर वेरी क्लियर कि हमको मोबाइल फर्स्ट जाना है. हमको डेस्कटॉप ऐप या वेब बेस्ड ऐप नहीं बनाना है, हमको सबसे पहले मोबाइल ऐप ही बनाना है. बिकॉज वी वॉन्ट पीपल टू यूज़ क्रिक हीरोज ऑन द ग्राउंड. वी डू नॉट वॉन्ट पीपल टू यूज़ क्रिक हीरोज ऑन व्हेन दे आर इन ऑफिस वगैरह, राइट. सो अगेन अगर आप देखो तो 2016 के आसपास इतने ज़्यादा मोबाइल ऐप्स मार्केट में थे नहीं. देयर आर ओनली फ्यू लाइक Zomato, Paytm and like few of them like that. So mobile revolution was like very in its nascent stage. So I think ये तीन decision है strategic which as a captain I think I could take at that time which has worked out really well for us. इस साथ में एक इससे रिलेटेड एक और सवाल कि हाउ डू यू बैलेंस बीइंग अ प्लेयर like doing the work and versus a captain like captain taking strategy decision, so how do you balance this life? एक चीज़ क्रिकेट की अच्छी है कि लॉट ऑफ इट इज़ वीकेंड हैवी, राइट. सो जनरली अगर आप एज अ क्रिकेटर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सैटरडे संडे मैचेस खेलता हूँ. जनरली अभी तो एक ही मैच खेल पाता हूँ 2 दिन में, because that level of energy is also not there and body also needs rest. But बाकी के वीक में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ. So like physically I am also very active throughout the week. So that is my cricketing journey, and I have also shifted my focus from tennis ball cricket to leather ball cricket since last 3-4 years. हमारी जो पूरी टीम है जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलती थी अभी वो पूरा लेदर बॉल क्रिकेट पे हम फोकस कर रहे हैं. सो मेरे लिए भी वो एक इन अ वे थोड़ा नया है. like I have been tennis ball cricketer throughout my life, and now leather ball, so it's a big change, and like it's very exciting. So finally like I am also enjoying that game a lot. In terms of captain at company, I think just like cricket काफ़ी सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप अपनी टीम पर छोड़ सकते हो मेरे ख्याल से. स्पेसिफिकली इफ़ यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, राइट. सो क्रिकेट में भी मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है. वहाँ पे एक्चुअली नाउ आई नो लॉन्गर टेक द कैप्टनशिप रोल. like few of my team members play the captain role, and I just play as a player, and I also keep learning from their way of thinking and their way of making decisions. एंड कंपनी में भी मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो. सो सारा डिसीजन आई डू नॉट बिकम अ बॉटल नेक फॉर एवरी डिसीजन, राइट. बहुत ही ऐसा कोई डिसीजन है जो शायद नीचे के मतलब लाइक माई टीम इज़ नॉट एबल टू टेक. जो हमारे कैप्टन्स हैं हम उनको हमारे टीम लीडर्स को कैप्टन्स बोलते हैं. अगर वो कैप्टन कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ही वो डिसीजन शायद मुझे लेने की ज़रूरत पड़ती है. सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ फिलोसॉफी आई बिलीव इन कि आपका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो पूरा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए. क्रिकेट में अक्सर रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है, चाहे वो क्विक सिंगल हो या 6 सिटिंग हो. तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है, तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट 6 you have tried in your entrepreneurial journey? What is the biggest 6? I think right now we are betting very big on couple of things. हमने हमारा स्टोर ओपन किया है पिछले 2 साल से. We are calling it Crick Hero Store, and it is doing well now after 2 years. So I think that is one big bet or big 6 which we want to hit.
अभी तक मुझे लगता है कि हमने हिट नहीं किया है, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हिटिंग दैट 6. बट आई थिंक आई एम वेरी बुलिश दैट विल बी एबल टू मेक इट अ वेरी गुड स्टोर फॉर ग्रासरूट्स क्रिकेटर्स, जहाँ पे उनको क्वालिटी अपैरल्स, क्वालिटी इक्विपमेंट मिल पाए एंड क्रिक हीरोज़ के ब्रांड का भरोसा हम उनको दे पाए. दैट इज़ वन. सेकेंड बेट और सेकेंड 6 विच वी आर टेकिंग राइट नाउ इज़ द कैमरा. सो हमने हमारा खुद का कैमरा डेवलप किया है. वी कॉल इट कैप्चर, बट इट इज़ मोर ऑफ अ ग्रासरूट्स क्रिकेट स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो लाइव स्ट्रीमिंग में थे क्रिकेट में, वो हमने वहाँ से रिमूव किए हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको टिपिकली आपके ग्राउंड पे अगर मैच लाइव स्ट्रीम करना है तो यू नीड प्रोफेशनल कैमरा, यू नीड अ लैपटॉप इन बिटवीन टू स्ट्रीम इट, यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, यू नीड वन पर्सन टू टेक केयर ऑफ द एंटायर सेटअप. ये पूरा चीज़ हमने रिमूव कर दिया. हमारा कैमरा ऐसा है कि यू सेट इट एंड फॉरगेट इट, राइट. सो एक बार आपने सेटअप कर दिया, उसके बाद anyone who is playing on your ground can live stream his match using that camera. अच्छा, राइट. और उसके साथ स्कोर ओवरले ऑटोमेटिक इनबिल्ट है, राइट. आपको सिर्फ क्रिक हीरोज़ पे स्कोरिंग करना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली. एंड इट डज नॉट स्टॉप देयर. एक बार आपका मैच लाइव स्ट्रीम हो जाता है, उसके बाद आपके मैच के हाईलाइट्स भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं. एंड नॉट जस्ट मैच हाईलाइट्स बट ऑल्सो इंडिविजुअल प्लेयर हाईलाइट्स, जो आपको आपके स्कोर कार्ड पर से आप डाउनलोड कर सकते हो. सो दिस एंटायर digitization of cricket match, and not just digitization in terms of scores but digitization in terms of live streaming, I think ये दूसरा एक 6 है जो हम मारने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा मुझे ये कैमरे के बारे में जो आपने बताया उसके ऊपर ये पूछना है कि जब लोग लैपटॉप से लाइव करते थे तो उसमें वो अपने कस्टमाइज या अपने पर्सनल लोगोज, ब्रांडिंग करेक्ट वो डाल सकते थे, कुछ ग्राफिक्स वगैरह डाल सकते थे. बिल्कुल. तो उसमें आपने जो कैमरा बताया उसमें ये फैसिलिटी फिर कैसे अप्लाई हो सकती है? राइट. सो हमने अभी बहुत बेसिक फैसिलिटीज से हमने चालू किया है कि यू कैन ऐड योर स्पॉन्सर लोगोज, कि अगर आप थर्ड पार्टी लाइव स्ट्रीमर्स हो या अगर आप ग्राउंड के ओनर हो और आपका अपने स्पॉन्सर्स के लोगोज ऐड करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो. ओके. प्लस हम हमारे एनिमेशंस में, हमारे स्कोर ओवरले में, डिज़ाइन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं. सो कॉन्स्टेंटली वी आर इन्वेस्टिंग टू मेक मोर एनिमेशंस, मेक मोर थीम्स वगैरह. सो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो. होपफुली इवेंचुअली विल बी एबल टू गिव फैसिलिटी टू यूज़ योर ओन थीम एज वेल. ओके. जैसे अपने देखते हैं क्रिकेट में कि प्लेयर है, कोई 6 मारने गया तो कोई बार इतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ कि मिडलिंग नहीं हुआ तो बाउंड्री पे कैच आउट हो गया. तो क्रिक हीरोज़ की जर्नी में आपका ऐसा कोई डिसीजन हो कि भाई जो आपके लिए या आपके क्रिक हीरोज़ की टीम के लिए इतना फ्रूटफुल ना रहा हो, और उसके हिसाब से कुछ आपको ऐसा लगा हो कि ये डिसीजन मेरा गलत हो गया, तो ऐसा कुछ? नो, आई थिंक बहुत सारे डिसीजन है. आई कैन गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स राइट अवे. एक हमने 2021 में looking at the success of companies like Dream11 and My 11 Circle and all, हमने फैंटेसी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, क्रिक हीरोज 11. अच्छा. द आइडिया वाज नॉट टू क्रिएट फैंटेसी क्रिकेट ऑन इंटरनेशनल मैचेस जैसे वो लोग करते थे, बट आप अपनी लोकल टूर्नामेंट पर भी फैंटेसी खेल सकते हो, राइट, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेज. हमें we were obviously very bullish on the idea because it was working out really well in the market. But after launching it, we realized that there are certain practical problems जो हम solve नहीं कर पाए, and उसकी वजह से वो concept हम उसमें उतना traction gain नहीं कर पाए. So I think after working on it for 1.5 year, we had to stop the service, right? So we had to shut down that project. So I think that was one decision which I feel कि जहाँ पे हमने miss hit किया. Second decision थोड़ा बड़ा लेवल का मैं बोलूँ तो हमने बुक माई ग्राउंड करके एक सर्विस चालू की थोड़ा टाइम पहले, जहाँ पे हमें लगा कि हम ग्राउंड ओनर्स को एक ऐसा मॉड्यूल दे पाएंगे जहाँ से वो लोग ज़्यादा बुकिंग्स शायद उनको हम दे पाएंगे एज क्रिक हीरोज़. प्लेयर्स कैन डायरेक्टली बुक द ग्राउंड एंड ग्राउंड ओनर्स कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बुकिंग, एंड वो पूरा पेमेंट भी क्रिक हीरोज़ से हो पाएगा, राइट. सो जो ग्राउंड बुक करने का जो अभी जर्नी है विच इज़ क्वाइट फ्रेगमेंटेड एंड ऑफलाइन जो है वो हम थोड़ा डिजिटाइज कर पाए सबके लिए. इट कैन बिकम विन विन फॉर एवरीथिंग, प्लेयर के लिए, ग्राउंड ओनर के लिए और क्रिक हीरोज़ के लिए. वहाँ पे भी ग्राउंड के लिए मेरे ख्याल से पहले कम्युनिटीज वाले टैब में ग्राउंड का ऑप्शन आता था. बिल्कुल. उसमें शायद मेरे ख्याल से कॉन्टेक्ट का ही सिर्फ था कि बिल्कुल, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह पे बुक नाउ आ गया, राइट. तो हमने ये सर्विस लॉन्च की, हमने हैदराबाद में लॉन्च किया, दिल्ली में लॉन्च किया और बेंगलोर में लॉन्च किया, 3 सिटीज़ में. वहाँ से हमें कुछ फीडबैक मिले कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ग्राउंड ओनर टू कीप ट्रैक ऑफ स्लॉट्स. स्पेसिफिकली अगर वो व्हाट्सएप पे भी बुकिंग लेते हैं, फ़ोन पे भी लेते हैं, लाइक पेपर पे भी लेते हैं, राइट. सो कई बार ऐसा होता था कि वो बुकिंग अपडेट नहीं करते थे क्रिक हीरोज़ पे आके, राइट. और जब डबल बुकिंग का जो प्रॉब्लम था उनका ओरिजिनल वो वैसा का वैसा रहता था. प्लस
there is lot of transaction which happens in cash, right? Certain ground owners are comfortable accepting cash payment, right? तो वो भी एक like practical requirement थी जो हम शायद उतना सॉल्व नहीं कर पाए. तो उसमें भी हमें जितनी उम्मीद थी उतना हम वो इनिशिएटिव में ट्रैक्शन गेन नहीं कर पाए. तो फिर स्लोली वी आल्सो हैड टू टेक अ स्टेप बैक in that initiative also. So I think that was also book my ground वाला अभी book my ground is it's hardly there in one city. It's not there everywhere. आगे दूसरा एक सवाल कि क्रिकेट में अभी T20 का ज़्यादा रोल है, तो T20 और टेस्ट मैच उसके हिसाब से अपने देखें तो फिर आपकी क्रिक हीरोज़ की जर्नी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए होंगे कि भाई जिसमें आपको लाइक टेस्ट मैच पेशेंटली आपको वो डिसीजन में या वो प्रोसेस में थोड़ा देखना पड़ा हो, या फिर कुछ पॉइंट ऐसे आए हो कि भाई लाइक T20 इंस्टेंट आपने डिसीजन लिया हो कुछ, या एग्जीक्यूशन उसका फास्ट हुआ हो, तो उसके रिजल्ट में आपको कितना वो डिफरेंस दिखता है? मुझे लगता है कि हमारा जर्नी इज़ मोर ऑफ अ टेस्ट मैच देन T20. आई थिंक सब में हमारे सारे इनिशिएटिव भी अलग से मैं देखूं तो कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि जो T20 जैसा है कि जिसमें कुछ क्विक रिजल्ट हमको मिले हो. हाँ, ऐसे कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो हमने लिया और हमको यूजर्स को बहुत पसंद आए हो फीचर वाइज एंड ऑल. सो ऐसे शायद थोड़े एग्जांपल होंगे, बट अगर मैं मेरे क्रिक हीरोज़ का पूरा जर्नी देखूँ तो इट इज़ डेफिनेटली मोर लाइक टेस्ट मैच देन T20. या आपको फिर उसमें ऐसा लगा हो कि ऐसी एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस के वेयर पेशेंट रियली पेड ऑफ फॉर क्रिक हीरोज़? आई थिंक इट इज़ द एंटायर जर्नी. मुझे लगता है कि अगर पैशन नहीं होता तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू रन मेरे ख्याल से, बिकॉज लाइक आपको बहुत सारा कम्युनिटी लाइक अ लॉट ऑफ लव यू विल गेट एक्सेट्रा, बट इट्स हार्ड टू मेक मनी. मतलब इसमें से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से, कितने भी आप स्केल पर पहुंच जाओ, राइट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस. आई थिंक अगर पैशन नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों ने हार मान ली थी होती कि यार लाइक बहुत बड़ा हो गया है, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग आउट फाइनेंशियली फॉर अस, राइट? प्लस पैशन नहीं होता तो शायद हम इन्वेस्टर्स के पीछे उतना पैशनेटली हम उनको पिच नहीं कर पाते, मार्केट में से उतना पैसा हम नहीं ले पाते, विच हैज सस्टेन्ड द बिजनेस सो फार. So I think passion has played a huge role, not just in my personal journey, but I think जितने भी लोग क्रिक हीरो से जुड़े हुए हैं, वी आर लाइक 90+ टीम नाउ, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रॉम डे वन क्रिक हीरोज के साथ है. आई थिंक वो सब की जर्नी इज़ फ्यूल्ड विथ पैशन. ओके, आपका क्रिक हीरोज का मेन हेड ब्रांच अभी अहमदाबाद? वी हैव आवर हेडक्वार्टर्स आर इन अहमदाबाद. आई एम मोर और लेस born and brought up here in city. My first company Digicorp was started in Ahmedabad. I did my engineering from here, so it's a home city. So from that perspective, Ahmedabad was a very natural choice for me to start Crick Heroes as well. Apart from that, but we do have a like huge number of people who work remotely. So we have team members in various cities of India. In fact, my co-founder Meet, he's working out from Canada now. So because he's looking after out of India growth and all, right? So we have quite a few people, probably around 30 people who work remotely as well. Okay. अभी आपने मेंशन किया आपने इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर में अगर आप बताना चाहें अपने ऑडियंस को कि भाई आपने अभी मार्केट से कितना इन्वेस्टमेंट लिया, और ऐसा कुछ बड़ा स्टार्टअप करना है तो इन्वेस्टर के साथ आपकी जर्नी कैसी रही है, कितने इग्नोरेंस आपको मिले हो या आपको रिजेक्शन मिले हो, तो उस हिसाब से आपकी जर्नी. No, it is obviously more rejection. Just like cricket, my colleague Parth, he keeps, like he always says this, कि cricket is a high failure sport. अगर आप देखो, like बैट्समैन, like एक गलती की और आप आउट हो गए, राइट? और 10 में से शायद 2 या 3 मैच में आप खेलोगे अच्छा, राइट? सो बेसिकली इट्स अ हाई फेलियर स्पोर्ट जहाँ पे फेलियर ज़्यादा है सक्सेस के मुकाबले. मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट रेज करना इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फॉर एवरी स्टार्टअप इट इज़ ट्रू. सो आई थिंक मेरा फर्स्ट सक्सेस इन्वेस्टमेंट का अगर मैं बोलूँ तो शायद 100 रिजेक्शन के बाद शायद एक सक्सेस मिला होगा, राइट? सो रेशियो इज़ प्रीटी मच 100-1 रेशियो. मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है आपने क्रिक हीरोज 2016 में स्टार्ट किया, राइट? 2018 में आपको गुजरात से कुछ अवार्ड मिला था. यस. तो उसमें अवार्ड की आपकी जर्नी कैसी रही है, और क्या ऐसा पॉइंट था कि उसके बेस पे आपको ये अवार्ड मिला था, और दूसरे कौन कौन से अवार्ड आपको एज अ क्रिक हीरोज ओनर या क्रिक हीरोज को मिले हो? आई थिंक बहुत सारे like we are lucky to like have been awarded a
a lot of recognition, but मुझे लगता है कि there are a couple of recognition which I am really proud of. One which are very recent in nature. एक हमें CII की तरफ से बेस्ट स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला करीबन 2 साल पहले, विच इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इट्स अ ह्यूज एसोसिएशन, द मेन एसोसिएशन इनफैक्ट. और उसके ही जैसा दूसरा एक मेन एसोसिएशन है फिक्की. So Ficky Turf also gave us similar award the next year, best sports tech startup of the year. So I think because it's like a best sports tech startup of the year award, and it was completely given organically from their end. मुझे लगता है कि I value these awards a lot. ये तो बात होगी एवॉर्ड्स की. क्रिकेट में कभी क्रिकेटर्स के लिए ऐसा भी टाइम आता है कि अगर आप बैट्समैन है तो फेलियर्स आपका ज़्यादा हो रहा है, डक हो रहा है, कुछ रन नहीं बन रहे. एज अ बॉलर आप है तो फिर ऐसा स्पेल्स आप डाल रहे कि फॉर एग्जांपल T20 का आपने देखा तो 4 ओवर में 50 रन 60 रन खा लिए. तो ऐसी कोई आपकी जर्नी हो कि भाई एज अ फाउंडर व्हाट वाज योर डक इनिंग, भाई जिसके ऊपर से आपको लगा हो कि ये डिसीज़न मेरा पूरा फेलियर था, उसके ऊपर से फिर आपको क्रिकेट की जर्नी में कुछ ऐसा भुगतना पड़ा हो, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहें तो. आई थिंक जो मैंने 2 डिसीजन बोले, डेफिनेटली इट वाज क्वाइट अ फेलियर इन अ वे, बट आई थिंक सी एवरी फेलियर टीचेस यू समथिंग, राइट. तो वही कि भाई आपको उसमें से क्या आपको सीखने मिला. आई थिंक एक लेसन शायद हमको सब स्टार्टअप फाउंडर्स को सीखने को मिलता है कि व्हेन यू लुक बैक यू रियलाइज कि व्हाई दिस डिसीजन वाज मेड, ये डिसीजन क्यों हुआ था, and why this decision failed and how can we avoid such a mistake in future, right. So मुझे लगता है कि कई बार आप मार्केट को मिसजज करते हो, राइट. और you trust your instinct a lot, you trust your judgment a lot, and then you realize कि you are wrong all along. I think it's something which you can only learn via experience. मुझे लगता है उसका कोई there is no silver bullet. The only thing is that hopefully you'll be able to keep learning from those failures, right? So शायद अभी हम कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करेंगे, थोड़ा ज़्यादा यूज़र इंटरव्यूज़ लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लोगों को पूछेंगे. सो इट माइट स्लो डाउन द पेस अ बिट, बट इट विल प्रॉबेबली इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस. मेरे ख्याल से फेलियर फिर भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे रिसर्च के बाद कुछ करो तो वो सक्सेसफुल रहेगा, राइट. बट आई थिंक इट्स अ फाइन बैलेंस कि आप how can you not compromise speed also, because as a startup I always say this to my team that speed is the only thing we have, right. As a startup we cannot compromise on speed, and when I say speed of executing things, right, that is the only one thing which will keep ahead in the journey amongst competitors, right. So how do you balance speed and failure rate, right. कैसे आप उसको balance कर पा रहे हो. I think that is a skill which you can learn on the rope only. जैसे ये फेलियर की तो बात हो गई, पर मेन जो अभी के टाइम में देखें तो जो मेन प्लेयर्स जो है देखने जाए तो फॉर एग्जांपल IPL में धोनी है तो धोनी को अगर उसकी एंट्री हुई तो इतना क्राउड का एनर्जी मिलता है. कोहली है फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टार प्लेयर है उनको ज़्यादा एनर्जी ऑडियंस से मिलती है, राइट, ग्राउंड पे. तो इन बिजनेस अपने देखने जाए वो थिंग तो वो रियल कस्टमर्स हो गए, या फिर आपके लैंग्वेज में क्रिकेट की ऐप के बारे में बात करें तो यूज़र्स हो गए, राइट. तो अभी मेरे ख्याल से करोड़ों में है आपकी कम्युनिटी क्रिकेटर्स की, राइट, जिसमें क्रिकेटर रजिस्टर्ड है या फिर स्कोरर रजिस्टर्ड है, एम्पायर रजिस्टर्ड है. तो वो फैन बेस आपने कैसे क्रिएट किया, और इतनी सच अ बिग कम्युनिटी वो आपने कैसे क्रिएट की. I think the overall idea of Crick Heroes, I think we have been true to the original idea कि हम ग्रासरूट्स क्रिकेटर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए और हम उनको रिकग्नाइज़ कर पाए. आई थिंक ये जो फंडामेंटल आइडियाज़ थे उसी की वजह से शायद लोगों ने क्रिक हीरोज़ यूज़ करना चालू किया और हमको बहुत सारा प्यार मिला है हमारे यूज़र्स से, राइट. एंड वी हैव बिन एज फार एज पॉसिबल वी हैव बिन ट्रू टू दोज फंडामेंटल्स, राइट. ऑब्वियसली टू रन द बिजनेस हमने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं रिसेंटली इनफैक्ट जहाँ से शायद काफ़ी लोग हमसे नाराज़ हुए होंगे, बट मुझे लगता है कि एवरी बिजनेस नीड्स टू सस्टेन इटसेल्फ, और हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो शायद हम जो सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद लंबे टाइम तक नहीं दे पाएंगे, राइट. सो फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर यूज़र बेस वी हैड टू टेक सर्टेन कॉल विच वर हार्ड on our users, and it was also very difficult for us to make. But मुझे लगता है कि by remaining very true to the fundamentals of the business
focusing purely on grassroots cricket and uplifting grassroots cricket. I think these are the reasons why our users have given us so much love. अभी आपने जो बात की वो पेड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. We had to take a call of bringing certain free features जो पहले free थे behind paywall, so that ज़्यादा लोग प्रो यूज़र्स क्रिक हीरोज़ प्रो जो हम बोलते हैं बने. वो हमें करना पड़ा बिकॉज it was becoming very difficult to sustain as a business from revenue perspective, etc. And we realized that we will have to take that hard call and like create a community which is sustainable. Right? So I'm sure that particular decision might not have gone, it has not gone down well with a lot of our users, but hopefully like they will understand over the period of time and they will trust us more. ऐसे कौन से फीचर्स है जो पेड है और अगर एज अ प्लेयर में या कि कोई और उसको पेड वर्जन में ले तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर आपके पास क्रिक हीरोज़ प्रो मेंबरशिप है तो आप अपने खुद के स्टैट्स आप एनालाइज कर पाओगे. आप ऑब्वियसली सब दूसरों के स्टैट्स आप एनालाइज कर पाओगे. प्लस पेड वर्जन में प्लस यू विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू ऑल द लीडर बोर्ड्स, टूर्नामेंट लेवल लीडर बोर्ड, सिटी लेवल, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल लीडर बोर्ड्स. यू विल हैव एक्सेस टू पॉइंट्स टेबल ऑफ ऑल द टूर्नामेंट्स. यू विल हैव एक्सेस टू डीप एनालिटिक्स ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस एज अ क्रिकेटर. ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको एज अ प्रो यूजर्स आप एक्सेस कर पाओगे. प्लस यू विल ऑल्सो गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन क्रिक हीरो स्टोर. राइट. आई थिंक आप एक चीज़ भी अगर स्टोर से खरीदते हो तो आपका प्रो मेंबरशिप ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है. राइट. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी रीजनेबल डील मेरे ख्याल से विच वी हैव ऑफर्ड टू आवर यूजर्स एंड लॉट ऑफ यूजर्स आर ऑल्सो चूजिंग इट. ऐसा नहीं है कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट और पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट. राइट. सो आई जस्ट होप दैट वी आर एबल टू मेक मोर एंड मोर यूजर्स हैप्पी. पहले मेरे ख्याल से हाईलाइट का ऑप्शन फ्री था. हाईलाइट तो अभी जो पेड हुआ है उसमें पहले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई पहले हाईलाइट इसमें पेड है? आई थिंक हाईलाइट वाज ऑलवेज फ्री बिकॉज हाईलाइट जनरेट करना वाज ऑलवेज अ कॉस्टली एक्सरसाइज फॉर अस. बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस वर्जन ऑफ हाईलाइट्स एंड दिस हाईलाइट. प्रीवियस वर्जन ऑफ हाईलाइट्स थोड़े हमारे लंबे थे. सो बेसिकली एवरी हाईलाइट वीडियो वाज अबाउट 30-35 सेकेंड्स विच वाज मेकिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वॉच ऑल द हाईलाइट्स टुगेदर. प्लस हम पहले सारे वीडियोज सारे आपके शॉर्ट्स या विकेट्स एक वीडियो में कंपाइल करके नहीं दे पा रहे थे. अभी के जो हाईलाइट है वो काफ़ी एक्यूरेट है. इट इज़ जस्ट अ 1 minute वीडियो और अ 2 minute वीडियो विच कंसिस्ट ऑल ऑफ योर बाउंड्रीज एंड ऑल ऑफ योर विकेट्स टुगेदर. राइट. सो इट हैज़ बिकम वेरी प्रोफेशनल लेवल के हाईलाइट्स अभी हुए हैं मेरे ख्याल से. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. पहले एक चैलेंज आती थी मेरे ख्याल से कि भाई कोई लाइव स्ट्रीमिंग वाला कोई बंदा लाइव कर रहा है तो स्कोरर दूसरा होगा, तो स्कोरर के स्कोरिंग में कुछ आगे पीछे हो गया. फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर ने बाउंड्री मारी तो फिर उसने मेरे ख्याल से एक बॉल बाद उसने स्कोरिंग में अपडेट किया या फिर उसके फ़ोन में कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से लेट अपडेट हुआ तो फिर उसमें हाईलाइट में वो प्रॉब्लम हो रहा था. बिल्कुल. कि फॉर एग्जांपल हम हाईलाइट देखने जाए तो उसमें सिंगल आए उसमें 4 का बाउंड्री का एनिमेशन आ जाता था. तो उसमें आपने अभी कैमरे की जो बात की तो उसमें क्या फ़र्क आया उसमें? आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेजर पॉइंट ऑफ लेटेस्ट हाईलाइट्स. तो वो भी काफ़ी एक्यूरेट हुआ है. इट इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट कि आप कब आपका स्कोर सिंक करते हो. ओके. राइट. सो वो पर्सपेक्टिव से भी हाईलाइट्स काफ़ी एक्यूरेट हुए. सो पहले ऐसा होता था कि हाईलाइट्स कुछ हाईलाइट्स ऐसे थे कि जो शायद आपका शॉट लग गया है उसके बाद चालू होते थे बिकॉज ऑफ द सेम एग्जैक्टली द सेम रीज़न जो आपने अभी एक्सप्लेन किया. राइट. अभी ऐसा बहुत कम केसेस में हो रहा है. लॉट ऑफ हाईलाइट्स आर वेरी एक्यूरेट इन नेचर. तो जैसे अपने टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर है, मैच रेफरी है, तो वो फेयरनेस जो गेम की फेयरनेस है उसको इंश्योर करते हैं. तो उसमें स्टार्टअप के हिसाब से अपने देखने जाए तो वो थर्ड एम्पायर या वो हो गए डेटा और एनालिटिक्स. तो हाउ हैज टेक्नोलॉजी एक्टेड एज योर थर्ड एम्पायर वाइल स्केलिंग क्रिक हीरोज? गुड क्वेश्चन. आई थिंक इनसाइट्स डेफिनेटली समथिंग जो हमारा एम था कि वी आर एबल टू एम्पावर द क्रिकेटर टू बिकम बेटर एंड बाय गिविंग हिम द राइट डेटा और राइट एनालिसिस ऑफ हिज गेम. राइट. काफ़ी सारा डेटा और एनालिसिस स्कोरर कैसे स्कोरिंग करता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. राइट. सो एक्यूरेसी ऑफ स्कोरिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो एट द सेम टाइम इनसाइट्स इंप्रूव करना एक चीज़ है, लेकिन साथ में हमने स्कोरिंग में भी ऐसे इंप्रूवमेंट किए जिससे हमको एक्यूरेट डेटा मिल पाए या ज़्यादा डेटा भी मिल पाए. राइट.
स्कोरिंग के हिसाब से अगर अपने ऑडियंस को बताना चाहे तो स्कोरिंग में आप ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, मतलब स्कोर के अलावा, Correct. 1 2 3 4 5 स्कोर के अलावा, बाउंड्रीज के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो स्कोरर ध्यान रख के फिर उसमें स्कोरिंग करे अच्छे से, तो प्लेयर्स के लिए इंसाइटफुल हो और एनालिटिक्स में भी अच्छा दिखे हो। देर आर फ्यू थिंग्स जो हम ऑप्शनली देते हैं स्कोरर को, अगर ऑप्शनली ऐड करना है। एक तो वैगन व्हील होता है कि बेसिकली शॉट कहाँ पे लगा है, राइट। सो यू जस्ट हैव टू टैप ऑन द ग्राउंड फोटो एंड वो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे गया है। उसके बाद शॉट सिलेक्शन होता है कि कौन सा शॉट था बैट्समैन का, राइट। वेदर इट वाज अ पुल शॉट और अ कवर ड्राइव और अ स्ट्रेट ड्राइव, जो भी है आपको सिर्फ टैप करना है अगेन। तो फिर अगर कोई ऑडियंस में से कोई देख रहा है तो उसको फिर उसके क्रिक हीरोज के ऐप में वो सब दिखेगा। बिल्कुल, कमेंट्री में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। Okay. प्लस एनालिसिस में भी, इनसाइट्स में भी वो आपको रिफ्लेक्ट होगा, आपके प्रोडक्टिव शॉट्स वगैरह। उसके अलावा भी देर आर फ्यू थिंग्स जो ऑप्शनल है और कई स्कोरर्स ऐड करते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई कैच ड्रॉप किया तो यू कैन ऐड ड्रॉप्ड कैच, राइट। उससे फील्डिंग का इनसाइट जनरेट होता है। यू कैन ऑल्सो ऐड सेव्ड और मिस्ड रन्स। कोई अच्छी बाउंड्री पे फील्डिंग करता है और लेट्स से 3 रन बचा लिए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और किसी ने मिस रन किए, मिस फील्डिंग हुई, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ लाइक वी आर ट्राइंग टू ट्रैक द एंटायर गेम प्रॉपरली फॉर एवरी क्रिकेटर। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए क्रिक हीरोज की जर्नी से कि उसमें डेटा ने आपको गलत प्रूव किया हो, या ऐसा लगा हो कि आपका पूरा जो गेम प्लान है, जैसे अपने क्रिकेट के पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो आपका क्रिक हीरोज का जो गेम प्लान है वो डेटा के गलती की वजह से, डेटा की गलती की वजह से वो प्लान आपका फेल हुआ हो, ऐसा कुछ? सी आई थिंक द एंटायर आइडिया कि ग्रास रूट क्रिकेट पे अगर आप फोकस करोगे और लाइक यू कैन स्केल एट दैट लेवल, एट दिस लेवल जहाँ पे हमने स्केल किया है, दैट एंटायर कॉन्सेप्ट इफ़ यू थिंक इट वाज अनफैथमेबल टू बिगिन विथ। जब हमने चालू किया था तो इतना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स, राइट। सो मेरे ख्याल से वही एक, इट वॉज अ टू बी ऑनेस्ट नॉन डेटा बेस्ड डिसीजन, राइट। हमको खुद को पता नहीं था कि ये मार्केट कितना बड़ा हो सकता है, बट स्लोली हम मार्केट को ऑर्गेनाइज करते गए और हमें रियलाइज़ होता गया कि मार्केट इज़ क्वाइट बिग एंड क्रिक हीरोज हैज़ बीन एबल टू ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट मार्केट. So I think the main bet of Crick Heroes itself is kind of an anomaly, like where data has not helped us initially to make that bet. क्रिकेटिंग जर्नी की तो मेरे ख्याल से बात हो गई ऑलमोस्ट. जैसे कोई प्लेयर रिटायर्ड होता है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर है इतने साल, फॉर एग्जांपल अपने इंडिया की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हो गया, MS धोनी हो गए, कोहली मेरे ख्याल से टेस्ट में से अभी रिटायर्ड हो गए, तो वो उसके पीछे अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाते हैं. तो आपका ऐसा कोई लेगेसी आपने सोचा हो कि भाई क्रिक हीरोज़ है वो कोई क्रिकेटिंग इकोसिस्टम के लिए आप वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? डेफिनेटली आई थिंक द अल्टीमेट आइडिया इज़ टू मेक द मोस्ट लव्ड क्रिकेट ब्रांड इन द वर्ल्ड. सो मैं क्रिक हीरोज़ को एक ऐसी ब्रांड के हिसाब से देखना चाहूँगा विच इज़ लव्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, राइट. एंड नॉट जस्ट फॉर देयर स्कोर्स एंड ऑल, बट एवरीथिंग क्रिक हीरोज डज, राइट. सो जैसे आई थिंक नाइकी ने एथलेटिक्स के लिए किया है फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक वैसा वी वुड लाइक टू डू इट फॉर क्रिकेट. क्रिक हीरोज़ को अगर आपको किसी प्लेयर के साथ कंपेयर करना हो, प्लेयर जैसे क्रिकेट की दुनिया में है वैसे क्रिक हीरोज़ को आपको एप्लीकेशन की दुनिया में कंपेयर करना हो किसी क्रिकेटर से, तो आप किससे कंपेयर करेंगे? आई वुड कंपेयर इट विद रोहित शर्मा. द रीज़न इज़ कि रोहित शर्मा एक ऐसा कैप्टन है इंडिया के लिए जो इज़ अ वेरी ग्राउंडेड कैप्टन. मतलब आप ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, ही इज़ वेरी अफेबल, राइट. बट एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी लाइक सीरियस अबाउट द गेम. वो कभी कभी जोक्स करते हैं, लाइक जूनियर्स के साथ लाइक उस तरह से बिहेव करते हैं, लाइक सब लोगों के साथ ही इज़ एबल टू, कभी कभी गालियाँ दे देते हैं राइट. बट एटलीस्ट होपफुली नॉट इन पब्लिक सेटिंग्स. बट आई थिंक कभी कभी वो स्टंप माइक में से सुनने मिलता है. बिल्कुल. But I'm pretty sure even the juniors are learning a lot from him. But still, he's a very approachable, very affable captain, right? Even for them, then I think Crick Heroes का personality थोड़ा बहुत रोहित शर्मा से मिलता है. कोई एक इंस्पायरिंग यूज़र या कोई टीम ऐसी हो जो क्रिक हीरोज़ को यूज़ करके एक लेवल पे पहुंची हो, उसमें से किसी की जर्नी आपको मेंशन करनी हो तो किसकी करेंगे आप?
बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. मैं सिर्फ एक लेटेस्ट एग्जांपल की बात करता हूँ. उमा काशवी करके, शी इज़ अ क्रिकेटर, शी इज़ अ वेरी यंग क्रिकेटर. उनकी स्टोरीज जस्ट हमने कवर की 2 दिन पहले. एक्सेप्शनली टैलेंटेड क्रिकेटर, लाइक कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड लाइक प्लेज वेरी गुड क्रिकेट. आई थिंक उनकी स्टोरी एक सुनने जैसी है. मुझे लगता है कि वेरी सून वी शुड बी एबल टू सी हर इन द इंडियन टीम यूनिफॉर्म. ओके. ऐसे ऐसे बहुत सारे. वी हैव अ कैंपेन कॉल चेंज मेकर्स एक्चुअली. तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे तो आपको चेंज मेकर टैग में आप सारे ऐसी स्टोरीज आप देख पाओगे जहाँ पे हमने उनका बैकग्राउंड, उनकी स्टोरी हमने कवर की है. सो ऐसे आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे अभी के टाइम में एआई का ज़माना है, तो सब लोग बोलते हैं कि एआई ह्यूमन बीइंग्स को रेप्लिकेट कर लेगा या रिप्लेस कर लेगा. तो आप क्रिकेटिंग नेचर में या क्रिकेटिंग जर्नी में आप एआई को कैसे देखते हैं? कि फॉर एग्जांपल आपका क्रिक हीरोज़ का ऐप हो गया या फिर क्रिकेटिंग जर्नी हो गई, फॉर एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप एआई को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है एआई से बहुत हेल्प ऑलरेडी हो रही है. मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ. एक हमारे जो हाइलाइट्स है, जो मैंने अभी हाइलाइट्स की बात की, वो सारे हाइलाइट्स एआई से जनरेट होते हैं. बिकॉज 10,000 मैच, 20,000 मैच जो लाइव स्ट्रीम होते हैं हर महीने, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू मेक दोज हाईलाइट्स मैन्युअली, राइट. वो मशीन से ही करना पड़ेगा, राइट. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू डू इट वेरी एक्यूरेटली. वहाँ पे हमको एआई बहुत हेल्प कर रहा है टू रीच दैट स्केल. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. सेकेंड, हमने रिसेंटली आईफोन में ये फीचर लॉन्च किया, स्पेसिफिकली जो एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइसेस है, आई थिंक आईफोन 15 प्रो एंड लेटर विथ iOS 26. वो सब अगर वहाँ से आप क्रिक हीरोज़ का ऐप ओपन करते हो, अगर आप प्लेयर ऑफ द मैच बने हो या आपका स्टार परफॉर्मेंस है, तो ऑटोमेटिक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके लिए जनरेट हो जाएगा वहाँ से. ग्रेट. जस्ट द वे हम अपने आप को न्यूज़पेपर में देखना चाहते हैं, राइट, एज अ क्रिकेटर, राइट. स्पोर्ट्स पेज में वो एक छोटा सा कॉलम आता है. सो हर एक का एक सपना होता है कि वो कॉलम में मेरा नाम हो, मेरा स्कोर हो. आई थिंक दैट ड्रीम इज़ काइंड ऑफ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एआई. वो जो पूरा आर्टिकल है वो एआई जनरेट करता है, राइट, विच यू कैन शेयर विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीम वगैरह. एंड दूसरा हमने फीचर लॉन्च किया एआई कमेंट्री का. सो अभी जो कमेंट्री विच इज़ वेरी फ्लैट इन नेचर, वो पूरा कमेंट्री एक इंटरनेशनल मैच की तरह कमेंट्री आप देख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो जनरेटेड बाई एआई. सो आई थिंक दीज आर लाइक 3 एग्जाम्पल जो हमने रिसेंटली इम्प्लीमेंट की है. बट ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केसेस है जो मैं एआई से इम्प्रूव होते देख रहा हूँ. Another being my own personal insights और performance insights enhanced by AI, right? कि भाई मैं कैसा खेल रहा हूँ, मैं क्यों आउट हो रहा हूँ, अगर सामने ये ओपोनेंट है तो मुझे किस टाइप का गेम स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, वगैरह वगैरह. ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है जो AI से हमको अच्छी तरह से मिल सकते हैं. ओके. एज अ क्रिक हीरोज़ फाउंडर, व्हाट्स योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 years? As I said, I want to make Crick Heroes the most loved cricket brand in the world. So that will be the vision. एंड आई मीन लाइक इन पैरेलल वो तभी हो सकता है जब हम ग्रासरूट्स क्रिकेट को वर्ल्ड क्लास बनाएं. अभी का क्रिक हीरोज़ का कुछ फर्दर प्लान, फीचर्स ऐड करने में आने वाले हो नेक्स्ट कुछ टाइम में? आई थिंक विल कीप इम्प्रूविंग द ऐप एवरी मंथ, जस्ट द वे वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक लास्ट 9 years. हर महीने कुछ ना कुछ हम अपडेट करते हैं कंसिस्टेंटली. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई रियली एडमायर अबाउट आवर टीम. एवरीबडी इज सो फोकस्ड टू कीप इम्प्रूविंग. वो तो चलता ही रहेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू सी लॉट ऑफ इनोवेशंस इन द वीडियो एस्पेक्ट ऑफ द गेम, जहाँ पे हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. वी वांट टू मेक ग्रासरूट्स क्रिकेट ट्रूली वर्ल्ड क्लास, राइट. और वर्ल्ड क्लास तभी हो सकता है जब आप अपने खुद के वीडियोस देख पाओ, आप अपने खुद का वीडियो एनालिसिस कर पाओ वगैरह. सो वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हमारा जाएगा, वहाँ काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ एआई. जैसे मैंने बोला कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम यूज़र का नेटवर्क कैसे अच्छा बना सकते हैं, राइट. सो इट्स लिटरली अ क्रिकेट नेटवर्क, राइट. आपके दोस्त वहाँ पे है, आपकी टीम वहाँ पे है, आपके ओपोनेंट्स वहाँ पे हैं, सारे मैच ऑफिशियल्स वहाँ पे हैं, राइट. सो ये नेटवर्क को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो एक डायरेक्शन है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. वहाँ पे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, देखने को मिलेगा. और क्रिक हीरो स्टोर इज़ द थर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे लाइक वी कॉन्स्टेंटली आर एडिंग मोर प्रोडक्ट्स, constantly making it more better experience. In terms of experience we are making it better वगैरह वगैरह. So I think these are the 3 directions. क्रिक हीरो स्टोर में अभी क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? We started with apparels, personalized apparels, so generally your cricket t-shirts and all, but now we have everything, all the accessories which you can think of, your hats, your bands, your sleeves, your bottoms, वो सब चीज़ें हैं. And now cricket balls हमने ऐड किए,
Very soon we are going to add cricket bat, tennis ball cricket bat also, and leather ball cricket bats also. क्रिकेट में अगर देखने जाए तो फॉर एग्जांपल कोई ग्रेट प्लेयर हो गया, फॉर एग्जांपल अभी मैं विराट कोहली की बात करूं तो उस पर सब बात करते हैं कि कोहली इतना सक्सेसफुल है, उसका रीज़न उसकी फिटनेस है, उसका रूटीन है। तो आप इतनी बड़ी टीम चलाते हैं क्रिक हीरोज़ की, इतने बड़े लेवल पे आप पहुँचे हैं, तो आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स या आपकी ऐसी कुछ आपका कुछ ऐसा मंत्रा हो कि आप जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो कि भाई इस हिसाब से चलेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, इतना मोटिवेटेड रह सकते हैं, तो वो आप बताना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि क्रिक हीरोज इज़ अ टेस्ट मैच. आई थिंक लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर और बिजनेसेस आर टेस्ट मैच. शॉर्ट टर्म में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. और मुझे ख्याल से लाइक अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो तो यू ऑलवेज नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन कि लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं. दैट इज़ वन थिंग. और लॉन्ग टर्म अगर आपको होराइजन रखना है तो डिसिप्लिन इज़ वन थिंग जो आपको लाना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एवरीथिंग इन 1 year, 2 year, 3 year होराइजन. तो अगर आप लंबा गेम खेलना चाहते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल का गेम, तो यू विल हैव टू इंस्टिल दैट डिसिप्लिन इन योर डे टू डे लाइफ, इन द वे यू रन द कंपनी. आपके जो सारे डिसीजन कंपनी के हिसाब से या लोगों के लिए आप जो रखते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म होने चाहिए. सो आई थिंक दीज आर द फंडामेंटल्स. लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड डिसिप्लिन विल बी द की एस्पेक्ट ऑफ रनिंग एनी बिजनेस. आपका डेली रूटीन या आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो कि जो आपको पूरा दिन मोटिवेटेड रखे, भाई इतनी बड़ी टीम आप हैंडल कर रहे हो तो उसमें मोटिवेशन भी एक नीड है, राइट. कुछ लोग फेलियर से फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट. डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप जो मोटिवेटेड है उसका रीज़न या I think gymming हैबिट्स? Yes. I think gymming. I have been gymming consistently for many years now with my friends. So हमारा बहुत ही अच्छा ग्रुप है जो साथ में हम जिम करते हैं. एंड twice a week we also play pedal tennis, which is a relatively new game in India, but we really enjoy that game apart from cricket. And on weekend पे हम cricket खेलते हैं. So I think gym, pedal tennis and cricket are the 3 things which like really keep me motivated, energetic. To run the rest of my day and like motivated to keep Crick Heroes running. एज अ क्रिक हीरोज़ को फाउंडर, आप अपने ऑडियंस को या क्रिक हीरोज़ के यूज़र्स को कोई मैसेज देना चाहते हो तो क्या मैसेज देंगे आप? First of all, I would like to say thank you so much for like having faith in us. I think Crick Heroes would not be same अगर इतने सारे लोगों ने इतना सारा प्यार हमको नहीं दिया होता. हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की है. कई बार क्रिक हीरोज़ सर्वर्स अगर उनके बराबर नहीं चल रहे तो शायद आपके स्कोर सिंक नहीं हो रहे हैं. वहाँ से लेके शायद कई बार हमारे सपोर्ट देने में शायद थोड़ा टाइम लग गया हो. स्टोर से अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो शायद डिलीवरी में भी टाइम लग गया हो. बहुत सारी आई थिंक हमने गलतियाँ की है और हम लाइक वी आर ऑल्सो लर्निंग, राइट. इट्स ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. बट हमारे यूज़र्स ने बहुत फेथ रखा है क्रिक हीरोज़ पे, बहुत ट्रस्ट रखा है. सो I would like to thank them for that first of all, and I would like to promise them that we'll keep working on making their life better as a cricketer. We'll keep working on making their cricket better, and we'll keep working to improve their cricket. So I think just keep having the same faith and same trust on us. Abhishek, last but not the least, this is a fun rapid fire round. Okay. So as a first question, one startup founder you had want in your cricket team? As a startup founder, I would want somebody in your cricket team. In my cricket team. Yeah. We need a hard hitter actually. So I think Abhishek Sharma would be some great addition to my cricket team right now. One startup founder. Oh, one startup founder. I would like to have in my team. Yeah. Oh, sorry, I misread the question. Interesting. I definitely admire a lot of startup founders, but I think Nikhil Kamath of Zerodha would be an ideal addition to my team. I really admire him as a founder. Your last answer is now our question. Okay. One cricketer who would make a great entrepreneur. One cricketer will make a great entrepreneur. I think Virat Kohli will make a great entrepreneur. He's nature of aggressive nature, and like he's very calm otherwise. He also reads a lot. I think he'll make a good entrepreneur. Your favorite gully cricket rule? First ball, trial ball. Great. Crick Heroes in one word.
परसिवियरेंस. Startup advice in one cricketing term. टेस्ट मैच. Great. If Crick Heroes wasn't there, what would Abhishek be doing today? I would still be building some or the other B2C product from India for the world. Okay. So this is up. Thank you Abhishek for joining us today. Thank you. आपकी ये क्रिक हीरोज़ की जर्नी जान के आई वुड लाइक के अपने को भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी. और हम ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले और ऐसे ही आप अभी तो मेरे ख्याल से क्रिकेट को आपने बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया है अपने क्रिक हीरोज़ से. पर हम आशा करते हैं कि ऐसे ही सभी क्रिकेटर्स को अपना इंसाइट देखने मिले और उसी को अपना मोटिवेशन मान के वो आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें. थैंक यू. आई वुड जस्ट लाइक टू एंड बाय सेइंग कि पिक्चर अभी बाकी है. यस ऑब्वियसली. दोस्तों, आपको हमारा आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने क्रिकेटिंग नेटवर्क में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें.